सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में यूपीएससी के में, ठीक है। तो ये इनके स्टैटिक पार्ट, उनसे रिलेटेड थोड़े से करंट अफेयर्स हमने कवर किए थे, लेकिन स्टैटिक पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इन सबका। प्लीज रेफर टू दोस वीडियोस एंड विजिट द प्लेलिस्ट ऑफ पॉलिटी। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में भी स्टेटमेंट है, इसमें चीफ मिनिस्टर्स के बारे में भी स्टेटमेंट है। तो प्रेसिडेंट वाला आपको क्लियर है। पहला स्टेटमेंट देखें आप, द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट का जब पढ़ रहे थे तो भी हमने देख लिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स राइट। सेकंड से पहले आप देखिए थर्ड में, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल एरिया में कोई काम नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट में गवर्नर या प्रेसिडेंट ये दोनों आएंगे। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन दोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, द थर्ड स्टेटमेंट सीम्स रॉन्ग। तो क्लियरली आपको ये तो पता चल गया कि एक सही है एक गलत है, यानी कि सारे सही नहीं हो सकते, सारे गलत नहीं हो सकते। सी एंड डी इज एलिमिनेटेड। सो नाउ यू हैव टू गेस 1 और 2। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कॉमन सेंसिकली ठीक लग रहा है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है शेड्यूल एरिया में, वो डिस्ट्रिक्ट है। आपने जब प्रेसिडेंट की जब मैं बात कर रहा था, एएमटीएम बता रहा था, तो उसमें कहा था कि ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होती हैं और से रिलेटेड काउंसिल होती हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट एक लग रही है, वो डिस्ट्रिक्ट ठीक लग रही है। और लोएस्ट क्या होगी, विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेजेस होगा इन द ब्लॉक, ये भी ठीक लग रही है। तो आंसर शुड बी बी। इस तरह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो आप कैलकुलेटेड गैस ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको ये रिस्क लेना है या नहीं लेना है, यू हैव टू डिसाइड। सो आंसर इज योर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, जैसे हमने कहा था 1 इज करेक्ट एंड 3 इज नॉट करेक्ट। यहाँ आप देखिए फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया का क्या मतलब है कि कोई भी एरिया जिसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे बाय एन ऑर्डर कि ये शेड्यूल एरिया है, तो वो शेड्यूल एरिया बन जाएगा, ठीक है। सो इन रिलेशन टू ए स्टेट, इस तरह के एरिया इज टू बी नोटिफाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट जब ऑर्डर कर रहा होगा इस तरह के, तो इट शुड बी आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिस स्टेट का भी एरिया होगा डिक्लेयर कर रहा होगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट ही है, हमने देख लिया था। थर्ड में देखते हैं, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट मेक ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट, राइट। तो यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट आएंगे। आप पॉज करके आप इनको आप एक बार देख लें। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच वाज अपीयर्ड इन द 2022, 2022 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू द 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कैटेगरीज होती हैं, यस कैटेगरीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है कि नहीं, बहुत कैटेगोरिकली हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सीओएम का मेंशन है, कैबिनेट का मेंशन है, इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। 1 इज क्लियरली रॉन्ग। दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड 15% इन द लोकसभा। यस ऑफ कोर्स इट इज राइट, इट इज एडेड बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से आर्टिकल में था, 75 में था, राइट। एक बार और आप देखें, ये कंफर्म करें। तो सेकंड इज राइट and first is wrong. So answer would be B. Let's move to the next question. जो 21 में अपियर हुआ, देखो लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ये थोड़ा फैक्चुअल है, हालांकि इसमें एक में आप थोड़ा गैस कर सकते हैं, कैलकुलेटेड गैस या कॉमन सेंसिकल गैस, बट फिर भी एक तरह से फैक्चुअल है। यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में था ये। उनकी एक कमेटी थी, गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी, उसने सजेस्ट किया कि एक मिनिस्टर या सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए डेजिग्नेट किए जाने चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स को देख सके और इसको प्रमोट कर सके। पहला स्टेटमेंट ना पढ़े, थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेगा या प्रमोट करेगा, बाकी और भी तो काम है मिनिस्टर्स के। तो पहला एक कॉमन सेंसिकली इज नॉट राइट। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी स्टेटमेंट में आते हैं। इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC 1966 एंड प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है और रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला,
जो गोपाल स्वामी अयंगर थी, आंसर इज बी, यानी कि 2 ओनली, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 इज रॉन्ग। तो गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट थी, उसका नाम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1950 में आई थी। उसने रिकमेंड किया था कि वेरियस मिनिस्ट्रीज को ग्रुप कर दिया जाए और पर्सनल की कैपेबिलिटी है, यानी कि जो उसके मेंबर्स की कैपेबिलिटी है उनका कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लाया जाए, ठीक है। बट इसने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि एक मिनिस्टर या एक सेक्रेटरी शुड बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड टू प्रमोट इट, ठीक है, ये नहीं था। दूसरा इज राइट, हमने देख लिया था। तो यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड डीओपी वाज सेट अप इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन द 2019। ये गवर्नर के केस रिलेटेड है। गवर्नर में हमें ये मिस हो गया था, तो इसलिए मैं एक कंप्लीट कवरेज के लिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द गवर्नर शुड बी। ये देखिए स्टेटमेंट पढ़ के देखिए, दैट इज ट्रू, हमने पढ़ा था, लेकिन ये सजेस्ट किसने किया था? ये सजेस्ट किया था, अगर आप पढ़ेंगे तो सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी ए डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक, जिससे कि वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री रहे। नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन 2013 देख लेते हैं। पॉज कर लो, पढ़ लो, आराम से अटेम्प्ट करो, ठीक है। आई विल कंटिन्यू। COM is collectively responsible to the parliament. One is right or wrong? No, specific की बात करें, collective responsibility towards लोकसभा, लोअर हाउस, पार्लियामेंट के, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो लोकसभा में आता है, तो लोकसभा इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज रॉन्ग। यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यस दैट इज राइट। यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है हमने, दैट इज राइट। Prime Minister shall communicate to the President about the proposal of for legislation. Article 78 उसमें 3 provisions थे, furnish information to communicate the proposals of legislation for the affairs related to the administration. तो ये ठीक है, third is ठीक, right? Second and third are correct and one is wrong. Answer should be B. Yes, so Parliament is the keyword. You have to remember that, not Parliament but Lok Sabha. 1997 के क्वेश्चंस में आते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस से बिलोंग कर रहा है, यानी राज्यसभा से बिलोंग कर रहा है, ये वाला एक हमने कंडीशन बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी जब हम स्टैटिक पढ़ रहे थे। और देखिए वो क्वेश्चन है 1997 में, जैसे सीधा क्वेश्चन पूछा था, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन बजट, बोल तो सकता ही है, बी इज रॉन्ग। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन अपर हाउस, कम्युनिकेट भी कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है लोअर हाउस की में, रॉन्ग। ही वॉज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months, नहीं, किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है, वो राज्यसभा का या लोकसभा का, बाई वे ऑफ इलेक्शन और नॉमिनेशन, तो ये गलत है। फर्स्ट इज राइट, तो वो बहुत लॉजिकल भी है कि नो कॉन्फिडेंस होता है लोकसभा में, वहां आपको वोट करना होता है, लेकिन अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं, यू कैन नॉट वोट इन द लोकसभा। So the Prime Minister, if belonging to the Rajya Sabha, he would be the member of Rajya Sabha, and thus he will not be able to vote in favor of in the event of a no confidence motion because that is happening in Lok Sabha. ठीक है, तो ये आंसर इसका है 1. Now come to the question which appeared in the 2000. ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, यानी पहले किसको ऑर्डर में प्रेफरेंस दी जाती है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इसका आंसर आप समझ लो, देखो पहला प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर अपना PM है ना, तो इसके बाद कौन कौन से होते हैं वो विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। आंसर इसका 4, 3, 2, 1। इनमें से अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस के बाद आएगा आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आएगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी। नाउ कम टू द क्वेश्चन इन 2003, वो भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे पूछा हुआ है, कौन से आएंगे, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट, जो कि प्रेसिडेंट के बाद आता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पे आप देख लीजिए क्या क्या है। पहला है प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ इज गवर्नर। अब भूल जाओ तो अब पहला प्रेसिडेंट याद रखना, प्रेसिडेंट आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएगा, उसके बाद PM यूनियन लेवल पे, फिर गवर्नर
उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आएंगे, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आएगा। जो देखिए गवर्नर है उनको तभी मिलेगा 4th नंबर पे, यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट से पहले, जब वो अपने स्टेट में होंगे जहाँ के वो गवर्नर है। नाउ कम टू द 5th फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अभी वैकेंट है जो पोजीशन। 6th पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप कह सकते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट द एक्स ऑफिसर चेयरमैन, ठीक है। तो स्पीकर 6th पे है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट सेकंड पे। 7th में बहुत सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं अपने अपने स्टेट में। इसके अलावा 3 मेंबर्स और हैं, उनको 2019 में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया था, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है, इनको भी स्टेटस मिला हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर का। या वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के सुमन बेरी, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ये 7th पे आते हैं, राइट। 7th, तो 1 2 3 4 5 5A 6 7। अब देखिए 7A और बाकी नेक्स्ट कौन कौन से, रिसिपाइंट्स ऑफ भारत रत्न 7A में। इसके बाद आएंगे एम्बेसडर एंड गवर्नर। यहाँ पर देखिए गवर्नर अगर अपने स्टेट से आउटसाइड है तो वो भारत रत्न के बाद आते हैं, लेकिन अगर गवर्नर अपने स्टेट में है तो वो 4th पे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 9th A वाला है चेयरपर्सन ऑफ द UPSC CEC जो भी राजीव कुमार है, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी। 10th में आपका डेप्यूटी चेयरपर्सन राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द नीति आयोग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ तक आपका जनरली पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं कंप्रेहेंसिव कवरेज के लिए मैंने आपको लिस्ट दी है, जल्दी से ग्लांस थ्रू कर लीजिए क्विकली। 11 से लेके 17 तक यहाँ दिए हुए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, देखो कैबिनेट सेक्रेटरी का भी पूछा था, कैबिनेट सेक्रेटरी कम्स आफ्टर द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर आपके आ जाएंगे, पहले ही आ जाते हैं आपके, वो है 7th पे। ये देखिए ये वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके बाद ये वाले भी हैं, थोड़े थोड़े से आप देखते रहिए, काफ़ी सारे हैं, इनको ग्लांस थ्रू कर लीजिए। आफ्टर 15 बहुत लेस रिलेवेंट हो जाते हैं, इतने डिटेल में नहीं पूछते, बट यू नेवर नो अबाउट द UPSC, बट मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क, इफ दे आस्क दे विल आस्क टिल 15। दीज आर द 23 सेक्रेटरीज के बारे में बात होती है। सेक्रेटरीज के बाद आर्मी कमांडर्स आ जाते हैं, और आर्मी कमांडर सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, यही है मेनली। इसके अलावा भी हैं 2-4 और हैं, वो आप देख लेना। नाउ कम टू द 2007 क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू बोथ। सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। 1 इज रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग, 2 लोकसभा ओनली। रीजन क्या है, द मेंबर्स ऑफ बोथ LS एंड RS आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये रीजन नहीं है, बट इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें स्टेटमेंट को, दैट इज राइट। तो योर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन स्टेटमेंट। तो आंसर वुड बी D, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर कंपल्सरीली, ये देखिए, बी ए सिटिंग मेंबर ऑफ लोकसभा। नो, कहीं से भी बन सकता है मेंबर। हमने देखिए बस 6 महीने में हो जाता है, राज्यसभा या लोकसभा में आ जाना चाहिए, मेंबर बन जाना चाहिए। कंपल्सरी कुछ नहीं है लोकसभा में। सेकेंड, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। अभी हमने देखा था कैबिनेट सेक्रेटरीट ये PM के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, नहीं, ठीक है, ये याद रख लो आप। तो पहला इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट, सॉरी पहला इज रॉन्ग, सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड की अगर हम बात करें तो दिस यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट इज अंडर डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ऑफिशियल साइट्स में यही लिखा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सेक्रेटेरिएट के, वो होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड दिस कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। इस वाली लाइन पे भी सीधा सीधा UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो आप ये देखें UPSC या तो रिपीट कर रही है कई बार, या ऑप्शंस में से जो इन्फॉर्मेशन है उनसे क्वेश्चन बनाती है नया। तो 19 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी।
कैबिनेट सेक्रेटरी एडवाइस करता है क्या मिनिस्टर के लिए? ये तो पीएम एडवाइस करता है या सीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को कि ये मिनिस्टर है, इसको ये पोर्टफोलियो दे दिया जाए। ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइंड टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड इज राइट। तो देखिए पहला गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961, वो प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाते हैं अंडर द पावर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए? फॉर द अलोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट इज प्रेसिडेंट। और सेकंड हमने देख ही लिया था कि पीएम एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। सो ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2012 का क्वेश्चन देखिए 2012 का। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज एंड हर अपॉइंटमेंट need not necessarily be the member of one of the house but become a member of the one of the house within 6 months seems right, but before marking your answer correct, बाकी ऑप्शंस भी देख लें। डी पे देखिए, देखो नीचे से देखते हैं। डी मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नो। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जरूरी नहीं ना कि एमपी हो तभी उसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, बाहर से भी हो सकता है, मेंबर हो नहीं हो तब भी हो सकता है। तो सी भी गलत हो गया। need not necessarily be a member of one of the house of parliament but become a member of Lok Sabha within 6 months। लोकसभा का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, द आंसर इज 1। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं। इस केस में तो हम क्लियर थे कि पहला ठीक है, बट ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं तो आपको पहला आपने टिक कर दिया और बाद में पता चला कि आंसर आपका सेकंड था। तो सारे ऑप्शन सही होने के बाद भी एक बार देख लो, चेक कर लो कि क्या है। यहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नाम 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 3 स्टेटमेंट है, आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी आप कॉमन सेंस इसको कैसे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आओ और फर्स्ट पे आओ। तो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सोचो, एमपीज जो मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के, उन्हीं में से आप मेंबर बनाते हैं कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। हमने कई बार पढ़ लिया है। फर्स्ट इज राइट। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंसिकल है। फिर भी अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको थर्ड स्टेटमेंट तो पता है, क्योंकि आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लिया है, प्रेसिडेंट कर लिया है, गवर्नर कर लिया है, पीएम सीएम भी कर लिए हैं आपने। सो द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो थर्ड इज रॉन्ग। जैसे आप थर्ड रॉन्ग करते हैं आपके बी सी डी आर एलिमिनेटेड। आंसर इज ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके ठीक है। तो सो द की इज थर्ड स्टेटमेंट हियर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के बस इतने ही हैं। काफ़ी सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और ये सारा कवर हो जाएगा। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं पॉलिटी के लिए और इकोलॉजी के लिए भी। हम जैसे ही पॉलिटी खत्म करते हैं वी क्विकली स्टार्ट द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।